अस्सलामुअलैकुम। आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद हमजा हाजिर है एक नए शो के साथ। आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे, जिसमें हमने उनका प्रीव्यू करना है और साथ में हम आज के मैच पे बात करेंगे जो कि बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ खेला गया। श्रीलंका जो कि अनबिटन थी पूरे एशिया कप में, आज बांग्लादेश ने उसको अनएक्सपेक्टेडली शिकस्त देते हुए कामयाबी हासिल की, जो कि एंड पे मैच काफ़ी सनसनीखेज हो गया था, जो कि बांग्लादेश ने सेकंड लास्ट बॉल पे चेस किया। और मैच का हम स्टार्ट लेते हैं, बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बांग्लादेश ने एक गुड टॉस जीता इस विकेट पे और बॉलिंग ली, क्योंकि लास्ट टू मैचेस में ड्यू फैक्टर बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। कल वाले मैच में भी ड्यू आया और परसों वाले मैच में भी जो अफगानिस्तान श्रीलंका का था उसमें भी ड्यू आया, जिसकी वजह से स्पिनर्स का बॉल ग्रिप नहीं हो रहा था। आज भी सेम ऐसे ही हुआ और जिसका पूरा फायदा उठाया बांग्लादेश के बैट्समैनों ने और उन्होंने जारहाना शॉट्स का जो है मुजाहरा करते हुए टीम को कामयाबी दिलाई। और श्रीलंका की टीम में एक मसला ये भी था कि आज उनका फिफ्थ बॉलर शॉट था, जो कि डिफरेंट दो बॉलर्स ने करवाया, जिसमें उनको मार पड़ी और वो जो है उस तरह से जारहाना अंदाज में नहीं खेल पेश कर सके। और बांग्लादेश का ये मैच जीतना सुपर फोर के टूर्नामेंट में एक सनसनी लेके आएगा, जिसमें सुपर फोर ओपन हो जाएगा। अब कल का मैच पाकिस्तान और इंडिया अगर जीता है तो एक मैच के हवाले से बहुत मज़ा आएगा और टूर्नामेंट में भी एक जान आ जाएगी। पाकिस्तान के मैच जीतने के साथ ही टूर्नामेंट में जो जान आएगी, उसके साथ साथ देखते हैं क्या बनता है। चलें आज हम जुबैर के साथ आगाज करते हैं। जी जुबैर, क्या बात करते हैं आप आज के मैच के हवाले से? आज के मैच में देखें, जिस तरह श्रीलंका ने स्टार्ट लिया, एक अच्छा स्टार्ट था। उसके बाद उनकी एकदम 3 से 4 विकेटें गिर गई और उसके बाद फिर जिस टाइम डॉसन शानिका ने इनिंग्स को लेके चला और इख्तिताम एक्सपीरियंस किया, प्लेयर। एक्सपीरियंस शो किया। एक्स कैप्टन होते हुए उसने बताया कि हाँ, मेरे में अभी क्रिकेट बाकी है। बिल्कुल। जो कि नजर आ रहा था कि अभी इससे पहले कि शायद उसकी क्रिकेट खत्म हो गई है और शायद ये उसका लास्ट टूर्नामेंट हो। बट अनएक्सपेक्टेडली आज उसने एक अच्छी इनिंग्स खेली, आज अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ इनिंग्स को इख्तिताम किया। दूसरे एंड पे मैं बांग्लादेश में जो मुस्तफिजुर रहीम है, उनका मुस्तफिजुर रहमान, उनका जिक्र करूंगा कि एक ऐसी विकेट के ऊपर जहां पे हर अभी तक स्पिनर को मदद मिल रही थी, वहां पे एक अच्छा स्पेल करना, सिर्फ 4 ओवर करके 20 रन दे के 3 विकेटें ले जाना। मैं आपकी बात को काटूंगा इसमें। अभी तक जितना भी एशिया कप हुआ है उसमें बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स ने बड़ा अच्छी बॉल करवाई है, चाहे वो मुस्तफिजुर रहमान हो या वो तस्कीन अहमद हो या इनका शरफुल इस्लाम हो या तंजील हो। इनके जितने भी फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं सब जो हैं वो एक निपी लेंथ पे बॉल करते हैं या शॉर्ट ऑफ लेंथ और स्लो बॉल का यूज करते हैं, जिसके बाद इनके जो है ना, क्योंकि इनके पास इतना कोई एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है। इनके पास एक्सपीरियंस है ही फास्ट बॉलर में, हाँ तो मेन या मेहंदी, वो, एक इनके पास मेहंदी हसन है। हाँ मेहंदी हसन एक्सपीरियंस है खेल। स्पिनर। हाँ। लेकिन उन्होंने भी आज अच्छी बॉलिंग की। हाँ। लेकिन अभी वो तक वो पूरे टूर्नामेंट में कोई अच्छे निप में नजर नहीं आ रहे थे। ड्रॉप भी हुए लास्ट मैच में। अगेन कमबैक किया आज के मैच में और आज उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, 2 आउट किए, 25 रन दिए। एक अच्छा मैच हुआ। जैसे लास्ट मैच, लास्ट ओवर सनसनी खेज बना हाँ दिया आज डॉल्टन लग रहा चांडिका था का। कि जैसे जैसे शायद सुपर ओवर में सुपर मैच में चला चला जाए, जाएगा एक लेकिन बार। हाँ लेकिन उसके बाद एक टफ गेम को बांग्लादेश ने लास्ट के ऊपर, ऐसे ही है। आसान गेम को टफ बना के फिर जीत जीत हासिल की। हासिल की। उसमें एक एंटरटेनमेंट शो की के हाँ जी, के हाँ एंटरटेनमेंट चल रही आज है। लग रहा था कि जैसे एशिया कप का आगाज हुआ है, एक सुपर फोर ने सुपर एक जारहाना और एक एक सनसनीखेज आगाज अच्छी फराहम की। गेम हाँ। देखने को अब मिली। एक अच्छा मैच हुआ दोनों टीमों के हाँ। माबैन। दोनों टीमों ने एक अच्छा जो है शुरुआत दी है सुपर फोर को। लेट्स सी के आगे कल दोनों पाकिस्तान और आज हम इंडिया के दोनों मैच में क्या टीम्स होता है। जो आज मैच था उसकी दोनों टीम्स के थोड़े कंसर्निंग साइंस पे बात करते हैं कि जो बांग्लादेश था, बांग्लादेश की जो बॉलिंग है उसमें हम जैसे बात कर चुके हैं कि स्पिनर्स ने अभी तक उतना अहम किरदार अदा नहीं किया या वो गेम में नहीं आए। और इसी तरह श्रीलंका में जो मैंने नोट किया है कि उनका फिफ्थ बॉलर जो है ना शॉर्ट जिसके साथ वो खेल रहे हैं, जिसे वो कमिंदो मेंडेस और शानका से दो दो ओवर उन्होंने करवाने की कोशिश की और जिसमें उनको अबव 50+ रन जो है ना उनको देने पड़े। श्रीलंका का और यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करता जाऊं कि श्रीलंका अभी तक जो गेम खेल रहा था ना, वो अपने फिफ्थ बॉलर के साथ खेला था। अगर शुरू से ही वो अपने पार्ट टाइमर्स के ऊपर बिलीव करता तो शायद आज के मैच में उनके पार्ट टाइमर्स के पास ओवर्स किए होते और उनके पास थोड़ा सा कोई
मोटिवेशन होती। अब डोसन शानिका ने आके लास्ट ओवर किया, वो भी प्लान कहीं ना कहीं गलत था। डोसन शानिका या कमेंडा मेंडेस से आपने स्टार्ट में अपने ओवर कंप्लीट करवा लेने थे, जहां पे जरा गेम को चलाया जा रहा होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि श्रीलंका ने जो अपने पहले 3 मैचेस राउंड मैचेस खेले उसमें उन्होंने तीनों में चेस किया था, जिसमें उनको ये चीज फील नहीं हुई। आज उन्होंने डिफेंड करना था जिसमें उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी आई, इसलिए उनको चाहिए था कि अपना जो मैच था एक जो जिसमें उनको चेस करना चाहिए था, जैसे कि पाकिस्तान ने भी अभी किसी बारी में चेस नहीं किया, तो उनको आइडिया भी नहीं है। और इवन जो ट्राई सीरीज हुई थी उसमें भी उन्होंने सक्सेसफुल चेज नहीं किया था, जो एक ही उनका मौका मिला था। और अब कल के मैच में जो नजर आ रहा है, अब हम कल के मैच पे बात करते हैं। कल का मैच जो एक बिग मैच है, बिग संडे, और स्पेशली जो लास्ट संडे हुआ उसके बाद तो एक सनसनी अख्तियार कर गया है। देखते हैं कि कल मैच तो होगा, लेकिन उस मैच से पहले और मैच के दरमियान और मैच के बाद में जो चीजें होंगी उनका क्या बनेगा, क्योंकि लास्ट मैच में भी जो मैच तो हम हार गए, लेकिन जो इश्यूज बने वो एंड तक 3-4 दिन जो है वो न्यूज की जो है वो जीनत बने रहे। हम देखते हैं कि अब कल का मैच होता है या पॉलिटिकल जंग होती है, क्योंकि सूर्या कुमार यादव की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो थी वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी। उन्होंने पाकिस्तान के आज जो हमारे रिपोर्टर्स थे उनके सवालों का जवाब भी ठीक से नहीं दिया। उन्होंने उनसे पूछा कि आज कल आप शेक हैंड करेंगे, तो जिसको उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है और हम बॉलिंग से डिफेंड करेंगे। तो उनका मजाक में इस तरह करना, अब कल देखते हैं। नजर तो यही आ रहा है कि इंडिया हैंडशेक तो नहीं करेगा या वो किसी किस्म की बात नहीं करेगा, लेकिन वो मैच तो खेलेंगे। भाई हम तो सीधा कहते हैं हमने हिंदुओं से हाथ नहीं मिलाना। हाँ, हम मुस्लिम लोग हैं, हमने हाथ ही नहीं मिलाना इन लोगों से, हम इनके मुंह नहीं लगना चाहते। सही है, सही क्रिकेट खेलनी है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनके पास नहीं है तो भाई हमारे पास भी नहीं है। तो अब एज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर उनको शो करते, अपना कर्टेसी अच्छी अपना शो करते आगे आके, मोस्ट वेलकम। हम तो हर बंदे को गले लगाने वाले लोग हैं, हम ये लोग नहीं है कि जो गले नहीं भी लग रहा उसको जबरदस्ती लगाएं। अस्सलाम वालेकुम, हम क्रिकेट खेलने आए हैं, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, अपने बल्ले से जवाब देंगे, अपने बॉल से जवाब देंगे इंशाल्लाह। कल पाकिस्तानी बैट्समैनों को और बॉलर्स को रखते हुए इंडिया को हराना चाहिए और उसके बाद जवाब देना चाहिए कि हम भी कुछ हैं। और जिस तरह हमने आपको 6-0 से राफेल में शिकस्त दी जो 10 मई को जंग हुई थी, इसी तरह कल भी आपको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। तो अब जो है हम कल के मैच पे जो है हम बात का आगाज करते हैं। इस तरह हम करेंगे कि हम पहले पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर पे बात करेंगे कि कल, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर को चेंज करना कल के मैच में बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी प्लेयर फखर जमान या नवाज के अलावा कोई भी नहीं लग रहा कि कोई फॉर्म में हो। तो क्यों जुबैर, कल आप क्या देखते हैं कि कल ओपनिंग पेयर चेंज हो रहा है या यही रहेगा? नहीं, आई थिंक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो मुझे समझ आती है क्रिकेट की, जितना मैं समझता हूँ उसके अकॉर्डिंगली आपको इतने बड़े मैच में रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप एक अरसे लॉन्ग टर्म उनको आपने चांस दिया, साइम अयूब, साहबजादा फरहान को एक लंबे चांस देते आ रहे हैं, उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप कल भी उनसे एक्सपेक्ट करें। एक नए प्लेयर को इतने बड़े मैच में सामने ला के प्रेजेंट कर देना किसी नए बंदे को, वो एक ब्लंडर भी हो सकता है। वो चले, एक तुक्का होगा, फिर अगर चलेगा तो चल गया तो चल गया, ना चला तो वो सारी जिम्मेदारी आपने उसी बंदे पे डाल देनी है। हमारे पास प्लेयर भी तो नहीं है, प्लेयर भी तो नहीं है हमारे पास। आपके पास सारे बैट्समैन खेल रहे हैं, एक बैट्समैन हुसैन तलत है जो बाहर बैठा हुआ है, बेंच प्लेयर भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, हम ओपनर तो है की जगह मेरा ख्याल है खिलाना चाहिए। आपकी टीम में 4 ओपनर खेलते हैं, वैसे ही साहबजादा फरहान 5 खेल रहे हैं, उसको मिडिल ऑर्डर को भी आपने जो उनसे वो लॉर्ड ऑर्डर में तो कल के मैच में मेरे ख्याल से इनको खुशदिल शाह की जगह पे हुसैन तलत को खिलाना चाहिए, क्योंकि हुसैन तलत स्पिनर्स को अच्छा टैकल कर लेता है और वो हैंडी मीडियम पेसर भी है। जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि बाकी हमारे बॉलर्स बेहतर बॉल कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो वो एक आधा ओवर करवा सकता है। क्योंकि हमने लास्ट संडे फहीम से भी बॉलिंग नहीं करवाई, तो फहीम को खिलाने की जो है ना वो मंतक बनती ही नहीं है कि आप इतने बिग मैच में फहीम को जस्ट इसलिए खिलाएंगे वो एंड पे को 15-20 रन कर लेगा। नहीं, उसकी आपको हारिस को बैठाना पड़ेगा अगेन, उसकी जगह सुफियान मुकीम को लाना पड़ेगा। यहाँ पे सुफियान मुकीम अच्छी बॉलिंग कर रहा था, लास्ट मैच में भी उसका बैठना समझ से बाला था। मेरा इस बात में ये होगा कि मैं भी पहले इस चीज को समझ रहा था कि 2-3 स्पिनर्स के साथ हमें जाना चाहिए, लेकिन उसकी वजह यह है कि ना ओस पड़ रहा है, दूसरा फास्ट बॉलर का आपके पास होना बहुत जरूरी है। लास्ट मैच में भी हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं था, इवन इंडिया वाले मैच में
वो होना चाहिए, क्योंकि वो स्पिनर्स पे अच्छा खेले थे, सुफियान को भी अच्छा खेला उन्होंने, इवन हर बॉलर को अच्छा खेला, वो सिर्फ इमरान विकेट लेस और उन्होंने तो बाउंड्री लेस रहा था। देखा जाए तो उन्होंने शहीन को भी काफी अच्छा खेला। हाँ, स्टार्ट में उन्होंने शहीन को की बॉल को खातर खा कुछ देख सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं। क्योंकि कल वाले अच्छी एक मैच में हिटिंग इनको की उन्होंने। अभिषेक वो शर्मा वो को अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। उनके जितने बैट्समैन आप उठा के देख लें, ऊपर टॉप ऑर्डर से उठाएं तो शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, उसके बाद नीचे वो सूर्य कुमार यादव आ जाते हाँ, हैं, बहुत हार्दिक लंबी पांडे आ बैटिंग जाते लाइनअप है। हैं। 8-9 नंबर तक उनकी बैटिंग जाती है, सब हिटर्स हैं। उनको वो एक ही क्रिकेट खेलनी आती है, 6-4 सिक्स हाँ, फोर उनके दैट्स पास इट। एक या उनको और शुभमन कुछ नहीं गिल आता। है या संजू सैमसन है, जो संजू कि बीच इन्हीं। में सेंसिबल क्रिकेट हाँ, खेल सकते हैं, खेल लेकिन सकते वो हैं, खेलते अपनी लेकिन वो अटैकिंग गेम सारे है। अटैकर्स हैं। वो अटैकर्स हैं, उनके लिए अगर एक T20 की इनिंग्स में वो 10 ओवर के बाद आया ना, तो उसके बाद भी उनको पता कि हमने कैसे हाँ, गेम को हमने चला छक्का लेके मारना है। छक्का मारना। उनको छक्के मारने आते हैं, हमारे प्लेयर्स को सिक्सेस मारने नहीं आते इनको असल लगता में। है कि छक्का सिर्फ यही है, लेग साइड पे स्लोगिंग करो और छक्का लग छक्का जाएगा, लग जबकि जाएगा। गेम प्रॉपर चेंज हो जी चुकी है, डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। इनको पता ही नहीं है पावर हिटिंग का और पावर गेम का, ये जस्ट जो है स्लोगिंग करते हैं और इनको लगता है कि हम लेग पे घुमाएंगे तो छक्का हो छक्का जाएगा। हो जाएगा। और दूसरा जो है, कल के मैच में पाकिस्तान को मेरे ख्याल से टॉस अगर जीते हैं तो बॉलिंग लेनी चाहिए, क्योंकि जो अभी तक एशिया कप नजर आ रहा है, लग यही रहा है कि चेजिंग जो है वो इजी है, स्पेशली ये लास्ट के जो 2-3 मैचेस हो रहे हैं। इवन इंडिया और ओमान का जो कल मैच हुआ था, उसमें इंडिया को जो है जीतना मुश्किल हो गया था, एंड में ओमान ने काफी टफ टाइम दिया बिकॉज ऑफ ड्यू फैक्टर। मैं आपको हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बुमराह ओमान को नहीं था। कंग्रेचुलेट करता चलूं। ओमान के लिए बहुत बड़ा दिन था कल का। उसने इंडियन बॉलिंग अटैक को बहुत अच्छे से खेला। सिर्फ वो जो 2 ओवर पहले अगर स्लोगिंग शुरू कर देते, थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेलते, तो कल आई थिंक वो मैच को एंड पे बहुत क्लोज लेके जा बिल्कुल, सकते थे। वो अच्छे रन से जीत गया उस इंडिया। टाइम पे जो लेकिन उस टाइम पे जिस टाइम पे पांड्या स्लोगिंग ने जो चाहिए थी, कैच किया वो भी बड़ा अच्छा कैच पांड्या था। ने जो क्लीन का कैच किया, आउटस्टैंडिंग हाँ, कैच था। आउटस्टैंडिंग कैच था, मैच टर्निंग कैच भी कह सकते हैं उसको। बिल्कुल, उससे पहले ओमान एक मजबूत उम्मीदवार नजर आ रहा था कि क्लोज लेके जाएगा, लेकिन उसके कैच ने कहीं ना कहीं उसकी गेम को अफेक्ट किया ओमान की। लेकिन इन एक्सपीरियंस भी ओमान ने शो किया कि एक छोटी टीम है, बड़ी टीम के सामने थोड़ा सा पजल भी हो जाता है, हो जाते हैं प्लेयर, कुछ ज्यादा गेम्स नहीं खेले होते। वो भी एक चीज कहीं ना कहीं हमें नजर आई ओमान की साइड में। बट हेड्स ऑफ टू ओमान कि उन्होंने कल बहुत अच्छी गेम खेली, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। क्लीन ने बहुत अच्छी बैटिंग की। जितनी उनकी तारीफ की जाए क्लीन की, उतनी बिल्कुल, कम है। बहुत क्योंकि अच्छी गेम को चला के हाँ, एंड तक लेके आना हर प्लेयर नहीं कर सकता। ओमान जैसे एसोसिएट टीम के लिए कल का मैच एक लेसन था, जिसमें उन्होंने एक टफ टीम के अगेंस्ट टफ क्रिकेट खेली, उनको इवन जो है एंड तक उनको गेम जीतने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है एक एसोसिएट टीम के लिए। और इसमें इस कल वाले मैच से पाकिस्तान की टीम को भी बहुत से लेसन मिलते हैं, इनको अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, जैसे कि कुलदीप यादव को उन्होंने खेला जिस तरह, उस तरह पाकिस्तान का जो प्लेयर है जैसे हसन नवाज है, हुसैन तलत अगर खेलता है, या इवन बीच में एंड में नवाज आएगा पावर हिटिंग में, क्योंकि कुलदीप यादव यादव और वरुण ये लास्ट के ओवर्स ही करेंगे। और साथ बिल्कुल। में बुमराह को जैसे वो सूर्या कुमार यादव स्टार्ट में यूज कर रहे हैं, फर्स्ट 3 ओवर्स, लास्ट का 1 ओवर बुमराह और पांड्या का एक लास्ट ओवर, बाकी वो टोटल 12 ओवर वो स्पिनर्स आ जाते हैं और वही वो देखिए बॉलिंग अभी कर रहे तक हैं। कल का मैच ओमान वाला छोड़ दें तो बुमराह नहीं खेल रहा था, तो उनके दो मेन फास्ट बॉलर खेल रहे थे। अब वो क्या चेंज करते हैं, इंडिया किस चेंज के साथ आता है? मुझे लगता है इंडिया भी दो मेन फास्ट बॉलर्स के साथ हाँ, आएगा। आज जैसे की हर्षित राणा दो। खेला और हाँ, अर्शदीप खेला। इन दोनों में से मुझे लगता है हर्षित राणा को बिठा के वो बुमराह को वापस लाएंगे। लेकिन वरुण ने वो भी तो आना है, वरुण चक्रवर्ती, वो देखते हैं नहीं, या मुझे फिर मुझे लगता है कि एक अब बैट्समैन इंडिया ना कम दो करना पड़ेगा। फास्ट बॉलर्स के साथ जाएगा कल। चले क्योंकि देखते हैं। जिस तरह अभी तक माहौल बनता जा रहा है ना टूर्नामेंट का, हाँ, ओस की वजह से ड्यू फैक्टर जो है ना, वो इस गेम को ना अब चेंज करने लगा है। बिल्कुल। आई थिंक गेम को चेंज करेगा। आपके वाली बात जो आपने भी बीच में की थी कि अब ड्यू फैक्टर ने ना एक गेम को चेंज करना है। हाँ, अब वो ड्यू फैक्टर क्या है? स्पिनर का बॉल ग्रिप नहीं हो रहा, बिल्कुल, स्पिनर को तंगी हो रही है विकेट पे बॉल करते हुए। बिल्कुल, जैसे लास्ट ओवर अफगानिस्तान और श्रीलंका के मैच में वो वेला ने वेला किया, लगे। वेला लागे ने किया। उस बेचारे को 5 छक्के भर गए। मोहम्मद नबी वो थे जो तो नबी, किसी टच में नहीं थे। नबी वैसे ही स्पिनर्स के लिए बड़ा अटैकिंग है, और अटैकिंग वो उसको जब और वो लास्ट ओवर मिल गया मिल तो गया वो तो तो वो उसकी आंखें एक वो जैसे और बल्ब रोशन होता है वहां उस पे तरह। बॉल गिर भी नहीं रहा था उससे। हाँ,
बॉल गिर भी नहीं रहा था। यंग स्पिनर है ना, और एक्सपीरियंस नहीं था उसके उस पास। मैच का अगर आप हाइलाइट्स देखें ना, तो उन्होंने एक बीच में दिखाया कि वो बॉल फेंक रहा है और जब फिंगर से बॉल रिलीज कर रहा है आप, और उसके हाथ से जिस तरह पानी निकल रहा मैं है, आपको अच्छा खासी। और 3 साल पहले लेके चलूंगा, जो विलेलगे ने ओवर किया, सेम इसी प्रेशर में ओवर किया था नवाज ने। हाँ नवाज ने जो इंडिया के खिलाफ मेलबर्न में बिल्कुल ओवर किया बिल्कुल, था, 17 रन डिफेंड करने थे, लेकिन क्या हुआ था कि नवाज ने स्पिन बॉलिंग की बजाय क्या किया, फास्ट बॉलिंग मीडियम की फास्ट शुरू कर दी, जो उसकी जो कि बॉलिंग उसकी नहीं है। बॉलिंग नहीं थी। वहां पे भी पाकिस्तान मैनेजमेंट को या बाबर को या सीनियर प्लेयर्स को उसको गाइड करना चाहिए था। हालांकि उसने पांड्या को फर्स्ट बॉल पे आउट कर दिया कर था, दिया था। लेकिन वो वहां पे उसने अजीब सी स्ट्रेटजी बनाई और उसने मीडियम फास्ट के चक्करों में बीच में वाइड्स भी दी, नो बॉल भी की, और वो हमें मैच फिर हम ना, रिजवान मैं क्रिकेट को हारना पड़ा। जितना मैं क्रिकेट को समझता हूँ ना, जो एक लेफ्ट आर्म बॉलर होता है ना, अगर वो प्रॉपर तरीके से बॉल को ग्रिप करके अगर वो फेंकता है ना, हाँ, उसके बॉल में एक नेचुरल जो है ना स्पिन होता है। सिंपल है, जब वो तक उसका एक्शन कंप्लीट नहीं नहीं होगा होगा, वो बॉल नहीं बॉल गिरेगा, नहीं नहीं तो वो गिरेगा। सिंपल वो थ्रो डाउन हो रही वो है। नेचुरल जो स्पिन होता है ना, अगर वो कम से कम उस स्पिन पे भी बॉल करता ना, हाँ, तो उसको वहां पे कोहली को तंग कर देना था। कर देना था वो, उसने कोहली को तंग कर बेसिकली देना था। वो अपनी गेम से ही हट गया। बट वहां पे भी हमने क्रेडिट कोहली को दिया था और कोहली हाँ, को देना चाहिए। वन ऑफ कोहली, द और ग्रेट, कोहली एंड तक वन लेके ऑफ गया द गेम को, ग्रेट लेकिन अगेन वहां पे भी हमारी काफी गलतियां थी, गलतियां थी। जिसकी वजह से वो मैच वहां तक चला गया, लेकिन जाना नहीं चाहिए जाना था। नहीं चाहिए था। उससे पहले हारिस को उसने 2 आउट ऑफ द बॉक्स हाँ, सिक्सेस कर दिए थे, जो कि आउटस्टैंडिंग बॉल थी हारिस की। बट अगेन वो कोहली ही कर सकता था, वो कोहली ने डिलीवर किया वहां पे। कोहली किंग, और अब जो है कोहली कम ही देखने को सर मिलता है। देखें, हम इंडियन बैट्समैन की अभी भी तारीफ कर रहे हैं। कोहली जो है, इंडियन जो मर्जी कर ले, कोहली हमारे दिल में उसके लिए, हाँ, उनके लिए जगह है। कोहली जैसा प्लेयर 1 ऑफ सेंचुरी, जो कि सेंचुरी में एक बार आता है, शायद बिल्कुल दोबारा अब बिल्कुल देखने बिल्कुल। को मिले या ना मिले, क्योंकि उसकी ग्रेटनेस हम लोगों ने देखी है। अब आजकल के जो क्रिकेटर बच्चे आ रहे हैं, उनको पता नहीं कुछ देखने को मिले या फॉलो ना करना मिले, चाहिए उनको, क्योंकि उसके लिए रोल मॉडल है होना चाहिए। विराट कोहली ने 2011 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद से जो परफॉर्मेंस दी है, उसने कोई कंट्री नहीं छोड़ी। श्रीलंका में श्रीलंका की टॉप बॉलिंग खेली, इवन उसने ऑस्ट्रेलिया की टॉप बॉलिंग खेली। 2014 का जो उसका था टूर, जिसमें उसने लगातार 4 सेंचुरीज जो स्कोर की, फिर उसके बाद उसने लगातार मेलबर्न में सेंचुरी स्कोर की, फिर इंग्लैंड के टफ टूर पे वो रहा, एंडरसन के अगेंस्ट स्ट्रगल किया, लेकिन साउथ अफ्रीका में उसने फिर 2018 में फिर स्पेशली जो उसने कैप्टनसी ली टेस्ट में, एक टेस्ट का रिवाइवल करने में विराट कोहली का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि टेस्ट जो डाउन होती जा रही थी, टेस्ट क्रिकेट को उठाना, उसमें एक अग्रेशन लाना, वो जो है बुक्स में विराट कोहली का नाम एक अच्छे हरूफ में लिखा जाएगा। हम आज के मैच से हट के जरा थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पे चले गए, लेकिन इस पे जाना जरूरी था, क्योंकि विराट कोहली है। और बाकी, हाँ, विराट इज किंग। बाकी हमने भी कुछ गलतियां की हैं कि हमें इस एशिया कप में बाबर आजम को लेके जाना चाहिए था, बिकॉज ये एशिया कप जो था, ये कोई ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में या साउथ अफ्रीका में नहीं था, जहाँ पे स्ट्रेट और बाउंड्री, छोटी बाउंड्रीज और फ्लैट विकेट्स मिलनी थी। यहाँ पे हमें आइडिया था कि ये स्लो एंड टर्निंग विकेट पे एशिया कप होना है, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए था। यहाँ पे आपको साबजादा खान की जगह पे आपको बाबर को खिलाना पड़ना था। साबजादा फरहान, नो डाउट ही इज अ गुड प्लेयर, साबजादा फरहान खेलता, डोमेस्टिक का अच्छा प्लेयर है। फरहान को आप एक्नॉलेज करते हो, गलत बात नहीं है, लेकिन आप बाबर को 3 पे रखते, 4 पे फखर आता, नहीं सर, बाकी टीम मैं आज भी ये समझता हूँ कि अगर फखर एज एन ओपनर खेलता हमारे लिए, ही इज मोर डेंजरस, मोर सुटेबल फॉर पाकिस्तान के लिए खेलता है, लाहौर के लिए पाकिस्तान के लिए देखिए वो नहीं कर सका। वो लाहौर के लिए क्यों परफॉर्म करता है? क्योंकि लाहौर की टीम अपनी गेम खेलो, गो एंड प्ले योर गेम। वो आता है 2-3 ओवर देखता है, उसके बाद वो इवन वो पावर प्ले के बाद वो गेम चेंज कर देता है। वो फखर जब 60, 65, 70 स्कोर करता है, 50 प्लस चला जाता है, वहां पे नजर आना शुरू हो जाता है कि जी लाहौर मैच जीतेगा। तो इसी तरह आपने फखर को वहीं पे यूटिलाइज करना है। आप साबजादा फरहान को भी वन डाउन यूज कर सकते थे, बिल्कुल, लेकिन इस टीम में बाबर की जगह बनती बाबर अब जो नजर आ रहा है, आज भी कुछ न्यूज आई है पीसीबी की जानिब से भी, जो इंटरनल न्यूज़ लीक हुई है, उससे पता चला है कि बाबर आजम कमबैक कर रहा है, जो एशिया कप के बाद साउथ अफ्रीका की ट्राई सीरीज आ रही है। जब चिड़िया चुग गई खेत वाला हिसाब है, जब आपने मारे खाली टीमों से दलीलो ख्वार होकर आपने वापस बाबर के पास जाना है, भाई अब क्यों जाना है बाबर के पास? नहीं, पहले ही बाबर को ना छोड़ो भाई, आपको पता होना चाहिए कि आपका टॉप क्लास प्लेयर है, बिल्कुल, जिसने दुनिया में रिकॉग्नाइजेशन ली है, किस बेस पे ली है? नंबर 1।
ही यार जिस बंदे की 3 सेंचुरियां इंटरनेशनल क्रिकेट में, 3 नहीं 4 4 सेंचुरी इंटरनेशनल चार क्रिकेट में सेंचुरी, स्पेशली वो 3 साल ऑलमोस्ट नंबर वन रहा, और चेसिंग में सेंचुरी उसने साउथ अफ्रीका के हर खिलाफ। जगह जाके परफॉर्म किया। इवन जो हमारा लास्ट टूर था, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई ये 2024 का कौन लास्ट लोग मैच हैं खेला बाबर आजम ने, उसमें उसने 200 के स्ट्राइक रेट से 12 बॉलों पे 25 रन स्कोर किए थे। सर। आप इस चीज को लेकिन छोड़ दें, बात मुझे ये नहीं है, समझ आती ये कौन लोग हैं जो कहते हैं बाबर और रिजवान स्ट्राइक रेट नहीं अच्छा, स्ट्राइक नहीं रेट नहीं अच्छा। रिजवान ठीक है इस टाइम वो टच में नहीं है दोनों, लेकिन नो डाउट दोनों ने आपको 200 प्लस कई मैच T20 बिल्कुल मैचेस में चेस करवा के दिया, दोनों बिल्कुल सिंगल हैंडेडली करवाया। आप कुछ नहीं ज्यादा पीछे नहीं, 2021 में चले जाएं, इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप T20 के मैच को देख लें सर, वो भी मैच, फिर सिंगल 2000, हैंडेडली फिर 2022 का एशिया कप, वो भी एशिया रिजवान ने और बाकी एंड में नवाज ने स्कोर नवाज किया ने और वो स्कोर आप किया। जीते। लेकिन बात यह है कि अब गेम T20 जरूर चेंज हो गई है, लेकिन आपको रिजवान या बाबर में से एक प्लेयर कैरी करना कैरी जरूरी है, करना। क्योंकि सर देखिए आप सब मुझे स्लोगन आप के ये साथ बताएं, नहीं खेल सकते। सर आप मुझे बताएं आप अपने कप्तान को किस तरह कैरी कर रहे हैं, ये उसकी क्या परफॉर्मेंस है। मैं आज कहता हूं किसी भी एक पार्ट टाइमर को लगाएं, अच्छा स्विंग पार्ट टाइमर हो जो सिर्फ आउट स्विंग अच्छी कर सकता हो, वो उसको आउट कर लेगा। बस यही है ना कि अभी तक वो मिस्ट्री समझ नहीं आ रही कि सलमान अली आगा कैसे पाकिस्तानी T20 का कैप्टन हो सकता है, जिसकी इवन क्लब की T20 की टीम में जगह नहीं बनती। आपका पूरा PSL हुआ, वो कहीं नहीं खेला, जस्ट वो तब वो इस्लामाबाद ने खिलाया उसको जब शादाब इंजर्ड हुआ या कोई उनका मेन प्लेयर इंजर्ड हुआ, वरना वो उनकी एक स्टार्टिंग 11 में था ही नहीं। आपकी T20 टीम का कप्तान, आपकी प्लेयर जो हमारा PSL की टीम का आ नहीं पा रहा या वो किसी लीग में आ नहीं पा रहा, तो वो कैसे उसको हम, नो डाउट वो गुड ODI प्लेयर, गुड टेस्ट प्लेयर सर आप, बट वो शहीन इज अ गुड कैप्टन, शहीन इज अ गुड कैप्टन। आपके पास बाबर को कप्तानी से हटाने के बाद बेहतरीन चॉइस थी, लेकिन वो बाबर को दोबारा कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए थी। वो उसकी जो करियर में एक कह ले दाग लग गया है, क्योंकि हर बड़े प्लेयर के करियर में एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब उसने या तो ग्रेट बनना होता है या बैक जाना होता है। वो बाबर ने उस टाइम पे जो डिसीजन लिया अगेन कैप्टनसी लेने का मोहसिन नकवी के टाइम पे, तो वो उसको अपने करियर में बैक ले गया, क्योंकि उस टाइम पे जो प्लेयर्स थे वो उससे सारे बदजन हो गए, जिसमें शाहीन ग्रुप अलहदा हो गया, बाबर रिजवान का एक टोला अलग हो गया, तो वो डिफरेंट कहानी तो पाकिस्तान जैसी टीम में ना आपको कभी भी कप्तानी नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल, स्पेशली बाबर आजम जैसा प्लेयर, ग्रेट को प्लेयर को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने आज तक कप्तानी नहीं की, क्या वो ग्रेट्स नहीं थे? वो जब उसने कप्तानी की वो नहीं चल सका इंडिया को लेकर, उसने छोड़ दी 2 से 3 बार कैप्टन बना जो उसने छोड़ दी। भाई ग्रेट्स कप्तानी से नहीं बनते, ये हमें समझना होगा। ग्रेट्स बनने के लिए रन्स करने पड़ते हैं, अपने स्टैट्स अच्छे करने पड़ते हैं, एवरेजेस बनानी पड़ती हैं। टेस्ट क्रिकेट में रन्स पे रन्स करने पड़ते हैं। बाबर ने ये समझने की जरूरत है। कप्तान इमरान खान था, वो था एक कप्तान था, कैप्टन बोन लीडर होता है, जैसे सरफराज को देख लें, यूनुस खान था, सरफराज था, बोन लीडर थे, वो बड़े नहीं थे। बीच में कोई कप्तान ऐसा नहीं आया आपके पास जो बोन कैप्टन हो। इमरान खान के बाद यूनुस खान समझता हूँ जो ऐसा कप्तान आया, उसके बाद मैं समझता हूँ ये सरफराज आया, उसके बाद भी अभी तक आपके पास कोई ऐसा बोन कैप्टन नहीं आया। कहीं ना कहीं मुझे एक बंदे में गट्स नजर आते हैं, तो वो एक शहीन शाह अफरीदी है, बिल्कुल, जिसमें गट्स नजर आते हैं। 4 सालों में 3 टाइटल जितवा देना एक छोटी बात नहीं है सर, छोटी बात नहीं है। 4 सालों में 3 टाइटल एक टीम को जितवाना फ्रेंचाइज क्रिकेट में, जिसमें आपके पास टीम चेंज हो रही है, प्लेयर चेंज हो रहे हैं। इवन ये लास्ट जो PSL जीते हैं उसमें तो प्रॉपर टीम्स लास्ट में उनके प्लेयर्स मेन थे ही नहीं, लेकिन शाहीन ने स्टेप अप किया, और शाहीन जब से वापस आया है वो एक अच्छी बॉलिंग करवा रहा है। बॉलिंग उस तरह तो उसकी सीम स्विंग नहीं हो रहा, लेकिन वो इंटेलिजेंट बॉल कर रहा है। इंटेलिजेंट बॉलिंग पहले आता था टांग में मारूं, मैं पांव में मारूं और किल्ली उड़ा दूं, विकेट फाड़ दूं, लेकिन वो उस तरह अब नहीं कर रहा। वो दिमाग से सोच रहा है, उसको समझ आ गई है कि मेरी ये लिमिट्स है, मेरी ये पेस है, मैंने इसमें रह के कोई भी प्लेयर है ना, एक यंग बच्चा जब आता है ना, 16 17 18 साल की उम्र, 20 साल की उम्र तक उसकी बॉडी कुछ डिफरेंट रिएक्ट कर रही होती है। जैसे ही एज 21-22 साल में जाती है, बॉडी का रिएक्शन डिफरेंट हो जाता है। उसमें जब बॉडी आपकी रिएक्ट डिफरेंट करती है ना, आप तो खुद डॉक्टर हैं, आप तो इस चीज को समझते हैं। जैसे ही बॉडी रिएक्शन चेंज करती है, आपके हो सकता है स्विंग में इशू आ जाए, आपकी पेस में इशू आ जाए, फिर आपने उसको कैसे डील करना है। नाउ शहीन रियलाइज मैं इस चीज को एक्सप्लेन इस तरह करूंगा कि हमारे जो प्लेयर्स आते हैं, वो जब आते हैं ना, उनमें एक स्पार्क होता है, एनर्जी होती है, स्टेमिना होता है,
क्योंकि इतनी क्रिकेट नहीं खेली होती उन्होंने, जी और या इस लेवल की हाई इंटेंसिटी क्रिकेट नहीं खेली होती, वो आते प्रेशर हैं गेम नहीं अपने खेली होती सर। अपने वो टैलेंट पे, अपने वो स्किल पे वो छा जाते हैं, जिसकी मैं आपको लास्ट 7-8 सालों में दूंगा। हसन अली आया, अपने पहले टूर्नामेंट में मैन ऑफ मैन द ऑफ द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट पाकिस्तान को जिता गया। कोई टीम उसको जो थी रीड नहीं कर सकती थी, नहीं क्यों? निपी था, पेसी था, उसका बॉल गुड लेंथ से किक करता था। किक करता था, उसकी बिल्कुल वजह क्या थी कि वो एक रो पेस था, रो बॉलर था। फिर क्या बिल्कुल हुआ, वो टीम में आया, आते 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 उसकी पेस भी कम होती गई, उसकी स्किल सेट भी कम कम होता गया। होता उसकी है, वजह क्या है? टीम में आके कि अपनी गेम पे काम नहीं करते, नहीं जो करते हैं। हमने ये चीज नोट किया है। हालांकि इनका प्रोफेशन है, इनको काम करना चाहिए, कोचेज इनके साथ है, टीम मैनेजमेंट इनके साथ है, बट इनकी गेम ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है। इसी तरह इसके साथ आया शाहीन, जब आया शाहीन 2000 जब 20 में आया, 21 में आया, इसकी पेस 145, 148, 150, 151, और ये इसको कंसिस्टेंट करता था। इसके साथ इंजरी हुई, नी इंजरी जब इसको हुई, उसके बाद इसने प्रॉपर रिहैब नहीं किया। मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट यही गाइड कर सकता हूँ कि जब तक हमारा नी का प्रॉपर रिहैब नहीं होगा, आप अपनी 110% स्पेशली बॉलिंग में नहीं दे सकते। सर आप इसकी एग्जांपल वहां से ले लें, मार्क वुड को जब रीहैब के लिए भेजा गया, रीहैब जब स्टार्ट हुआ, रीहैब खत्म होकर उसको डोमेस्टिक में फेंका गया। हाँ, जाओ भाई डोमेस्टिक खेल के आओ। हमने शहीन के साथ क्या ज्यादती की, डायरेक्ट वर्ल्ड हमने कप, डायरेक्ट उसको इंग्लैंड से रीहैब में से उठाया, वर्ल्ड 9 मैच, वो पिछले 2-2.5 साल से क्रिकेट नहीं खेला था, सीधा उठा के वर्ल्ड कप में लाके उसको मंजे हुए बैट्समैनों के सामने पेश कर दिया कि आओ शहीन को मारो। बिल्कुल। और उसके वो रिदम में नहीं है, उसको और पता नहीं है कि इस टाइम मेरे बॉल गिरेगा नहीं गिरेगा। ये मैनेजमेंट को सोचना बिल्कुल चाहिए। प्लेयर को क्या होता है, मैं एज अ स्पोर्ट्समैन, मैं क्रिकेट खेली है, बचपन से क्रिकेट ही खेली है, और स्पोर्ट्स हमें भी जो चोट लग गई ना, नहीं यार जाके क्रिकेट हाँ, खेलनी है, शौक है ना, शौक। शौक है, एक जुनून है, प्लेयर को जुनून होता है, लेकिन क्या कोच को भी जुनून है उसको खिलाने का? हमारा बेसिकली जो मैनेजमेंट है वो अनप्रोफेशनल है, जिसमें जो अनप्रोफेशनल। इनके साथ फिजियो है साउथ अफ्रीका का, वो एक सर्टिफाइड फिजियो है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छी डॉक्टर नुमान नियाज एक जो है वेल एजुकेटेड और वेल नोन पर्सन है, जो कि हर जगह इसको हाईलाइट कर चुके हैं कि ये जो फिजियो है इसने एक अपना टोला बनाया हुआ है, और उसी टोले को ये बचाता है, इंजरी से भी बचाता है, ताकि उसकी सर्जरी के बाद वो बाहर ना हो जाए। जिसका एक साफ केस शादाब खान है। शादाब खान का ऑपरेट आज से 2 साल पहले होना था, जो कि वो तब भी वो नहीं उसने करवाया, और अब उसका अगर वो ऑपरेट ना करवाता तो उसका लिगामेंट रप्चर हो जाना था, जिसके बाद उसको शोल्डर की सर्जरी करवानी पड़ी। और अगेन शहीन के साथ भी सेम यही कहानी हुई कि शहीन साहब ने जब रिहैब किया, उसने कम्पिटेटिव क्रिकेट नहीं खेली, वर्ल्ड कप में वो आ गया, उसने बॉल भी बेहतर किया, लेकिन जैसे ही फाइनल का प्रेशर आया वो फिर क्रम्बल कर गया, सैंपल कर। और क्योंकि उसकी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। अब सर आप अपने ग्रेड्स को सुने, अभी बैठे होंगे ग्रेड सईद अजमल कहीं बैठे बात कर रहे होंगे, सुफैन मुश्ताक कहीं बैठे बात कर रहे होंगे, वसीम अकरम कहीं बैठे बात कर रहे होंगे, मसल उनको मेमोरी सुने। नहीं बनेगी सर तो कोई देखिए फायदा वो नहीं। जब बात कर रहे थे वो अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं कि जी हम अपना जब पहला मैच खेलने के, सईद अजमल की स्टोरीज मौजूद है, आप जाके गूगल करें, खोले वीडियोस यूट्यूब के ऊपर, उनकी स्टोरी मौजूद है कि जब मैं पहले मैच में उतरा इंडिया के खिलाफ, उनको प्रेशराइज किया गया कि आज अगर आपने परफॉर्म ना किया तो यू आर आउट ऑफ लास्ट मैच। क्योंकि और उन्होंने 37, क्या कहा, जब 36 मैं का था, ग्राउंड में गया तो मुझे प्रेशर की वजह से मेरी टांगे काम रही, क्रैम्प्स पड़ पड़ गए। रहे। तो आप जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, वही वो बॉडी बॉडी शो आपकी शो करती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी बॉडी की जब मसल मेमोरी नहीं होगी, अब हम जब रिहैब में जाते हैं, हमारी जब हम 1 वीक की बेड रेस्ट पे चले जाते हैं, उस मसल्स में हमारी 70% स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, और उसको दोबारा गेन करने के लिए रिसर्चेस कहती हैं कि आपको 4 वीक्स चाहिए, 4 वीक्स चाहिए आपको 1 वीक की रिकवरी के लिए। तो ये कैसे विदाउट रिहैब, विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग टीम में आ जाते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान को और इवन इन प्लेयर्स का फ्यूचर खराब होता है। प्लेयर्स को एक तो खुद सोचना चाहिए कि जी हमने लॉन्ग क्रिकेट खेलनी है या शॉर्ट क्रिकेट खेलनी है। ठीक है, उसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं कि बुमराह को देख लें, बुमराह एक एक्सेप्शनल केस है, उनके एनसीए ने, उनके ट्रेनर्स ने उस पर बहुत मेहनत किया, क्योंकि वो नजर आ रहा है इतनी मेन और सीरियस इंजरीज के बाद प्रॉपर रिहैब के बाद आना, और उसी एनर्जी से उसी पेस से बॉल करवाना, ये एक्सेप्शनल है, क्योंकि उसका एक्शन अलाउ ही नहीं करता कि वो लगातार क्रिकेट खेल सके, लेकिन वो खेल रहा है। सर वो क्यों खेल रहा है? सर उसको
डाइट प्लान दिया जाता है बिल्कुल। कि आपने ये डाइट प्लान फॉलो करना है अगर आपने क्रिकेट हाँ खेलनी जी, है। तो वो क्या करते हैं, वो उसको फॉलो करते फॉलो हैं करते कि हैं। हमने क्रिकेट खेलनी है, इतनी टाइम प्रैक्टिस करनी है, ये रेस्ट टाइम है, ये आपने जो है ना इस टाइम पे सो जाना है। हाँ बॉडी को रिकवर करने के लिए अगर आपने 2 घंटे प्रैक्टिस की है दिन में, फिर बाकी अपनी जिम वगैरह की है, ट्रेनिंग की है, उसके बाद बॉडी ने रिलैक्स होने के लिए रिकवरी मोड में जाना है। बिल्कुल। जब बॉडी ने रिकवरी मोड में जाना है, उसका एक टाइम पीरियड है, टाइम है कि आपने इतने टाइम सो जाना है, तो इस टाइम तक आपकी बॉडी रिकवर होगी, तो उस टाइम पे आपने उठ के अपने आप को दोबारा डाइट में लेके आना है, फिर प्रैक्टिस करनी है। वो एक पूरा पूरा एक जो सा ना मेहनत है, उसके मेहनत पीछे है। स्ट्रगल है, एक बंदे की नहीं उसकी स्ट्रगल, उसकी वजह उसके पीछे बहुत लोगों की स्ट्रगल है। उसकी वजह ये है कि उनका एक स्ट्रक्चर उस तरह का है। उनका स्ट्रक्चर इंडिया का बहुत अच्छा है। उनको एक निचले लेवल से ये सारी चीजें सिखा दी जाती हैं, बता दी जाती हैं, क्योंकि उनको जब प्लेयर आता है उसको पता है कि यार मैं अगर फिट होऊंगा, मैं अगर बेहतर होऊंगा तो मैं आईपीएल खेलूंगा। खेलूंगा। तो आईपीएल में जाएगा तो अल्टीमेटली एक स्पॉट राइट मिल जाती है। अगर उसमें टैलेंट होगा तो वो ऊपर लेवल पे आ जाएगा। और इंडिया कभी भी आईपीएल की बेस पे टीम सेलेक्ट नहीं करता। नहीं वो करता। अपने प्लेयर्स को देखता है पूरा साल, उसने क्या किया है, किस तरह खेला है, उसके टूवर्ड्स उसके जो है साइड मैचेस डिफरेंट, वो उनका क्राइटेरिया टोटल डिफरेंट है। और वो इस टाइम पे इंडिया ऐसी टीम है जो कि उनके पास इतना पूल है, प्लेयर टैलेंट है, इतना स्किल लेवल है कि वो अपनी 3 से 4 टीम्स अपनी एक सर आपके टूर्नामेंट में खिला सर सकते हैं। मैं ये बात और करता हूँ सर, वो हर वो चीज को जितनी टफ मर्जी टाइम टीम में। सर, वो जितनी मर्जी टीम बना सकते हो, हमजा साहब देखें, वो जो मर्जी कर सकते हो, जितनी मर्जी टीम बना सकते हो, आपके पास भी पूल में बहुत प्लेयर है इस टाइम, अच्छा खासा प्लेयर है। सिर्फ यूटिलाइजेशन देखनी है कि किस प्लेयर को आपने टेस्ट खिलाना है, किस प्लेयर को आपने ओडीआई खिलाना है, किस प्लेयर को आपने हाँ, टी20 ये एक खिलाना है, बहुत बड़ा और किस मसला है। प्लेयर को आपने तीनों फॉर्मेट खिलाने हैं। ये एक बहुत बड़ा ये मसला है अगर कि आप ये अपनी चीज को सॉर्ट आउट कर लेना, तो मैं आपको कहता हूँ 100% गारंटी करता हूँ आज की डेट में यहाँ पे बैठे सिर्फ आपके आपने ये बैठ के सॉर्ट आउट करना है आज की डेट में कि हमने इनके साथ टेस्ट खेलना है, इनके साथ वनडे खेलना है, इनके साथ हमने टी20 खेलना है, और ये हमारे 3 4 5 6 प्लेयर हैं जिनको हमने हर फॉर्मेट में कैरी कर सकते जुबैर, हैं, मैं लाइक बाबर, लाइक शहीन। आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं इसी तरह इस बात को आगे लेके चलूंगा कि आपको पता है कि हमारे टेस्ट मैचेस में 200 विकेट्स फास्ट बॉलर जो लिए हैं वो लास्ट कौन था? फास्ट बॉलर में आई थिंक तो वसीम वकार के बाद शायद कोई भी नहीं था, यशर के लास्ट बाद। हमारा वकार था जिसने 200 विकेट्स टेस्ट मैचेस में लिए हैं। और हम्म। वकार को रिटायरमेंट लिए 20 साल हो गए। सर आपने अपना एक वन ऑफ ग्रेड जाया किया, जो टेस्ट का वन ऑफ ग्रेड बनता, जिसका नाम था अब्बास। अब्बास। अब्बास के इन्होंने 4 साल ऐसे जाया किए, उसको खिलाया ही नहीं। हालांकि वो अभी वो लास्ट ये काउंटी में आउट कर रहा है, आउट कर रहा है। उसने वो भी गेम 1700 आउट किए हैं फिर अगेन। अभी काउंटी में आउट किया है, वो काउंटी में आउट करने के लिए बना था भाई। हाँ, आपकी वो टेस्ट क्रिकेट लगातार आउट आपके कर रहा साथ डोमेस्टिक खेला, आप जब जाना होता है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, कहाँ जाता है अब्बास? है। अब्बास व्हाई नॉट को अब्बास? इन्होंने जाया किया आकिब को अब्बास। जाया कर रहे हैं अभी आप क्योंकि आकिब जुवेद को। ये लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि टेस्ट के फास्ट बॉलर्स कौन से हैं हमारे पास। इन्होंने मीर हमजा को वेस्ट कर दिया। इन्होंने ताबिश खान जो लड़का था कराची का उसको जाया कर दिया। इन्होंने एक दो और फास्ट बॉलर से उनको जाया कर दिया। क्यों? कि ये टी20 में जो परफॉर्म करता है उसको ये टेस्ट में ले आते हैं। अब हर कोई बात करता है कि हारिस को टेस्ट मैच में उसने खेलने से क्यों मना किया। अब हारिस की एक हिस्ट्री है, वो टेक बॉल का बॉलर रहा है सारी जिंदगी। सर 4 ओवर 4 ओवर और 5 दिन बॉलिंग करने में बहुत फर्क है। वो 10 ओवर करता है, यही बड़ी उसकी मेहरबानी है वनडे में, क्योंकि उसकी बॉडी अलाउ ही नहीं करती। वो उसकी बॉडी बनी इस चीज के लिए कि उसने आना है, एक एक ओवर के 4 स्पेल करने हैं और उसमें बैठ जाना है। जिसको टेस्ट खिलाना ना उसको के गो हाँ, प्ले कायदे ट्रॉफी, प्ले प्रेसिडेंट ट्रॉफी खेले, 2 साल खेलें, 3 साल खेलें, 4 साल खेलें, आप टेस्ट टीम में तब आएंगे। हाँ। आपको तो क्राइटेरिया नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे हम 2 टी20 आप जा रहे होते हैं, आउट होते हैं और आप न्यूजीलैंड खेलने जा रहे होते हैं, आप उस्मान खान को उठा के न्यूजीलैंड ले जाते हैं। आपने यूएई में क्रिकेट खेलनी है, उस्मान खान साहब घर बैठे हुए हैं, जिनको आपने यूएई से तोड़ के लेके आए कि जी आप वहां से क्रिकेट छोड़े, हमारे पास आगे यहाँ खेलें। पे बिल्कुल उस्मान खान को होना चाहिए था। यहाँ पे उस्मान खान का एक्सपीरियंस काउंट करना था उस्मान खान को, क्योंकि हम हमारी यहाँ पे टीम सिलेक्शन टोटली गलत थी कि हम इस टाइम 6 फास्ट बॉलर लेके गए। 4 फास्ट बॉलर हमारे बाहर बैठे हुए हैं जिन्होंने एक मैच भी नहीं खेला, नजर आ रहा है, जिसमें 4 फास्ट बॉलरों की जगह ही नहीं बनती। आप एक कैरी करते हैं। मोहम्मद वसीम मुझे नहीं समझ आती, वो क्या टूर्नामेंट्स में आ जाता है, वो खेलता भी नहीं, और लीग में वो नजर नहीं आता, किसी भी इंडिविजुअल सीरीज में नजर नहीं आता। वो पता नहीं क्या है, वो या वो इंजर्ड हो जाता है या वो, हालांकि बहुत अच्छा बॉलर है, उसको खेलना चाहिए। ही इज अ नाइस प्लेयर, ही इज अ गुड प्लेयर, बट
जब हम इंग्लैंड जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया खेलने जाएंगे, जब हम जाएंगे साउथ अफ्रीका जाएंगे, वहां पे वो हम होता नहीं। न्यूजीलैंड जाएंगे, हम उनको लेके जाएंगे भाई, उनको तब हमने यूटिलाइज करना है। अभी हमें यहाँ पे स्पिनर्स ऐड करने थे या अच्छे बैट्समैन जो स्पिन को खेल सके वो ऐड करने थे। आप अच्छे दो तीन स्पिनर लेके गए अपने साथ। नवाज को आपने कैरी किया एक्सपीरियंस की गेट बेस पे के यूएई में अच्छी क्रिकेट खेला हुआ है, बहुत अच्छा डिसीजन था। यहाँ पे आप एक फास्ट बॉलर कम करके मेहरान मुमताज को ला सकते थे। दो कम होने चाहिए थे यहाँ पे। सलमान इकबाल की जगह नहीं बनती, जो हमारे सलमान मिर्जा, सॉरी वो जो मिर्जा है लाहौर कलंदर वाला, उसकी जगह नहीं बनती। इवन आपको हसन अली और वसीम जूनियर में से एक रखना चाहिए था, वो भी एक एक्स्ट्रा है। इन दोनों की जगह पे आपको दो बैट्समैन रखने चाहिए। आपकी यहाँ पे फहीम की जगह नहीं बनती थी, यहाँ पे फहीम की जगह प्रॉपर बैट्समैन आपके पास पीछे डगआउट में बैठा होता, ठीक है, बाबर होता, बाबर होता, ताकि आप ऊपर टॉप ऑर्डर में एक बैट्समैन को बैठा के उसकी जगह शफल कर सकते हैं प्लेयर को, जो फॉर्म में नहीं है उसकी जगह दूसरा प्लेयर आ सकता। उसके बाद आप स्पिनर में ऐड कर सकते हैं। अगर आपका कोई स्पिनर इंजर्ड हो गया, आपका कोई स्पिनर जो है अभी फॉर्म में नहीं है, अच्छी बॉल नहीं कर पा रहा, उसकी जगह मेहरान मुमताज हैं आपके, वो एक चाइना मैन हो रहे हैं फैसल अकरम, इज अ गुड बॉलर। फैसल अकरम की जो गुगली है, जो कि चाइना मैन गुगली वो करता है, वो बहुत तेज है। वो बैट्समैन अभी तक रीड नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों नहीं वो किसी बिग मैच में नहीं खेल पा रहा। पीएसएल में उसको मुल्तान ने वेस्ट किया, किसी मैच में नहीं खिलाया, हालांकि वो रिटेन पीएसएल की टीम तो एक दो टीमों को छोड़ के कोई भी टैलेंट को तो यूटिलाइज कर ही नहीं पा रही। हम लोग घर बैठे बाहर बैठे चीज देख लेते हैं कि यार ये टीम मैनेजमेंट मुझे नहीं समझ आती, पता नहीं कि आप जैसा मेरे जैसा जो हमने कोई इतनी बड़े लेवल की शायद क्रिकेट नहीं खेली। हाँ जी, हम एक नॉर्मल क्रिकेट खेली, एक नीचे लेवल पे क्रिकेट खेल के हम लोग एक चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि जी पेशावर को दो स्पिनर्स टीम में डालने चाहिए। पेशावर फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहा है। पाकिस्तान की विकेटें हैं कि इंग्लैंड की विकेटों में पीएसएल हो रहा है। चार स्पिनर, वो फास्ट बॉलर, ठीक है, आपने अपने फास्ट बॉलर्स को चांस देना है। वो आप अपने हर टीम में दो फास्ट बॉलर, पेशावर ने अपने 4 स्पिनर रिटेन किए थे, जिसमें वो था आरिफ याकूब, मेहरान मुमताज, उसके बाद एक इनका स्पिनर था सुफियान मुकीम, और चौथा साइम अयूब। 4 इनके पास अच्छे बॉलर थे, जिसमें से खेला सिर्फ पूरा टूर्नामेंट कौन? आरिफ याकूब और सुफियान मुकीम एक मैच खेला। हम कल के मैच से फिर हटके वापस कल के मैच पे आते हैं। कल के मैच में साइम से एक्सपेक्टेशन है हमें, हारिस से एक्सपेक्टेशन है हमें, फखर से एक्सपेक्टेशन है हमें। ये 3 बंदे, उसके बाद आपका कैप्टन आ जाता है बीच में, उसके बाद हसन नवाज आता है। इन सबसे ड्यूज है, परफॉर्मेंस ड्यूज है। साइम अयूब नो डाउट बॉलिंग में बहुत अच्छा कर रहा है, ग्रेट, लेकिन हम उस पर बैट्समैन जानते हैं, हम उसकी गेम जानते हैं। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम राइट नाउ। उसको परफॉर्म करना होगा, उसको शो करना होगा, उसको थोड़ा सा प्रेशर अपने से हटाना होगा। कम टू द ग्राउंड, टेक सिंगल्स, देन चार्ज। वो स्टार्ट आए उसको नजर आ रहा है कि अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, शॉट मारने में स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझसे शॉट नहीं लग रही। क्रीज पे आओ, 1 2 3 4 रन करो, अपने गेम को देखो कि विकेट क्या कर रहा है। अब इसमें विकेट क्या प्ले कर रहा है। प्लेयर के साथ ना एक ये जो अच्छी टीम मैनेजमेंट होती है ना, वो दूसरे ओपनर को कहती है कि आपने साथ जाना है, आपने इस प्लेयर के ऊपर से प्रेशर उतारना है, आपने 1 2 बाउंड्रीज मारनी है, प्रेशर उतर जाए, ताकि साइम अयूब यही फखर यहाँ पे खेल रहा है साइम के साथ, 1 2 सिंगल्स ले और वो अपने यही बात है कि साइम के साथ यहाँ पे हारिस या फखर खेल रहा हो, वो उसके ऊपर प्रेशर आने ही ना दे। साहबजादा फरहान की गेम वो नहीं है कि वो खुल के हर शॉट खेल सके। वो शॉर्ट बॉल को छक्का मारता है, क्लास का छक्का मारता है, 5 बॉलें बीट कर देता है। सिंगल्स, टेक सिंगल्स, जब हमारे टीम को सिंगल गैप्स नहीं खेलना, आपको पता चलेगा कि आपने गैप में किस तरह बॉल प्लेस करके सिंगल लेनी है। आप पावर प्ले में 60 की बजाय 65 की बजाय 50 भी करेंगे ना, तो वो आपको अगले जो 15 ओवर होगा ना, 14 ओवर की बात है, हम तो 40 से ऊपर जा ही नहीं ले। हर मैच में 2 आउट 3 सर, हम स्लॉगिंग करते क्यों हैं? हम 2-3 आउट विकेट देते क्यों हैं? सबको पता है 65 स्कोर 70 स्कोर लगाए बोर्ड के ऊपर, हम इसलिए दे रहे हैं ना। एक बैट्समैन ने बड़ी लंबी बारी लेनी है, बाकी सबने शॉर्ट पार्टनरशिप्स करनी है। आज के मैच में बांग्लादेश ने क्या किया सर? सैफ ने ऊपर से अटैकिंग गेम खेली, बाकी सबने साथ दिया।
और इसी तरह श्रीलंका जिस ने टाइम भी चेस किया, देखें, सेम क्वेश्चन मैंडिस ने जिस किया, टाइम उनका और बाकी सब साथ दूसरा थे, प्लेयर अटैक कर रहा आउट था, हुआ और वो दूसरे ने अटैक कर दूसरे दिया। ने अटैक करना शुरू कर दिया। गेम इसी तरह चलती है। अब यहाँ पे हम लोग अटैक करने लगते हैं, हम साथ अभी ही 2-3 विकेट गिर जाती हैं। हम इसी तरह ओमान की बात कर रहे थे ना टूर्नामेंट में। उसने क्या किया, उसने जस्ट प्ले द गेम, नॉर्मल गेम। नॉर्मल गेम खेली, सिंगल 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 डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। मैं कहता हूँ सिंगल डबल से आप गेम खेले ना, आप ओवर में 8-9 रन इतना बोर्ड करते हैं। यही बात है ना कि पावर प्ले को यूटिलाइज करें, क्योंकि पावर प्ले का कल का पावर प्ले बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सर पावर प्ले को यूटिलाइज एक ही बंदा कर सकता है, जो मुझे नजर आता है। अगर फखर खड़ा हो जाए, फखर चल गया तो गेम चल जाती है। आपको फखर को एज एन ओपनर लाना पड़ेगा। साइम का चलना, हसन नवाज का चलना, इन दो प्लेयर्स पे कल की बैट होगी, क्योंकि अगर ये दोनों चलेंगे ही तो पाकिस्तान की बैटिंग कुछ कर सकेगी, क्योंकि इन दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। साइम ओपन करता है और हसन नवाज 5 पे खेल रहा है, 5 या 6 पे। सर आपका जो हारिस का नंबर आ रहे हैं, इनको चलना पड़ेगा। हारिस का नंबर जो उनसे आप शफल कर रहे हैं बार बार, मैं आपको आज भी कहता हूँ, हारिस को आपको ऊपर के नंबर पे खिलाना पड़ेगा। इन एनी केस आपसे नंबर 3 पे खिलाएं, आपको उसको ऊपर के नंबर पे खिलाना पड़ेगा। पूरे टूर्नामेंट में आप उसको ऊपर का नंबर दें, वो आपको रन करके देगा। वो अगर शॉर्ट टाइम के लिए भी है ना, 8-9-10 के अंदर में 25-30-35 रन कर गया, वो अपना काम कर गया। बिल्कुल, वो अपना काम कर गया। जिसने 25-30 रन कर दी है ना शॉर्ट बॉल्स पे, वो अपना काम कर गया। अब एक प्लेयर है जिसका हमने आगा रखा हुआ है, अपना कप्तान, वो उस तरह का प्लेयर नहीं है। मैं समझता था उनको आना चाहिए और उनको गेम को लंबा लेके जाना है। सलमान अली आगा ने मुझे इस तरह महसूस किया कि मुझे लगता था कि ये हमारा ये प्लेयर बाबर आजम या रिजवान का रिप्लेसमेंट इस तरह हो सकता है कि ये गेम को लेके चलेगा, लेकिन अभी तक के जो लास्ट 3-4-5 मैचेस खेले हैं उसने उससे सिंगल ही नहीं होता। वो आता है डॉट बॉल, इवन वो सिंगल की कोशिश करता है, गैप में खेलने की कोशिश करता है, पॉइंट पे, थर्ड मैन पे या लेग साइड पे, स्ट्रेट साइड पे, बट वो नहीं कर पाता। वो अच्छी खासी बॉल डॉट करता है, देन वो अपनी गेम खेलता है। उसको अपनी गेम में इंप्रूवमेंट लाने की बहुत जरूरत है। मैच की गेम देखें तो सलमान अली आगा ने वहां पे गेम कहीं ना कहीं नीचे लगाया था। अब बिल्कुल प्रेशर फखर वहां पे खेल रहा था, जब उसके साथ इंडिया वाला खेल रहा था, साबदा खान ने वहां पे 2 हिट बुमराह को क्लास के मारे, क्लास के हिट कर दिए बुमराह को। जब बुमराह को कर दोगे ना आप शॉट, तो उनकी टीम का नीचे गिरना बनता है। और वो गिरी थी एक दफा, लेकिन वो आपके कप्तान ने वहां पे 13 गेंदों से 11 बॉल डॉट खेल दी। 11 डॉट्स T20 में आप गुनाह कर रहे हैं। जब पावर प्ले खत्म हुआ था ना इंडिया वाले मैच के, जब पाकिस्तान 46 पे शायद 2 आउट था, और वहां पे लग रहा था कि शायद गुड पोजीशन है, निकल गए हैं, 150 प्लस कर लेंगे, गंदे पैसे निकल गए। लेकिन वो 4-5 रन पे 3 और आउट हो गए। जैसे ही वो फखर आउट हुआ ना, आपके कप्तान ने आके गेम को चलाया नहीं। उससे पहले साहबजादा फरहान एंड फखर गेम को चला रहे थे, खेल रहे थे, सिंगल डबल कहीं ना कहीं बाउंड्री, लेकिन वो हम ले रहे थे। इस तरह भी कह सकते हैं कि वो एक ना इस टीम का जो ये टीम खेल रही है पाकिस्तान, इनके लिए वो एक बड़ा मैच था, बल्कि पहला ही मैच था जो बड़ा इन्होंने खेला, वरना तो ये सब छोटी टीम से खेल रहे थे। लेकिन वो एक डर निकल गया इनका, कल वाले मैच में होगा। हमारी जो चेयरमैन साहब, उनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि उनको बड़ी टीम्स के साथ कांटेक्ट करके बड़े मैच खेलने होंगे। एफटीपी उनको अच्छा बनाना पड़ेगा, उनको अपने शेड्यूल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनसे बाहर निकल के क्रिकेट खेलेंगे, इंग्लैंड के साथ अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, लड़कों को अच्छी क्रिकेट मिलेगी तो लड़के बनेंगे। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि ये नहीं हो सकता कि मैं आज उठूं, अभी निकलूं, नीचे गली में क्रिकेट हो रही है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं उनके साथ जाऊं, उनको अच्छी खासा धो लूं, धोने के बाद उनको घर आके सबके सामने शोरूम आज मैं बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के आया। जैसे ही मुझे कोई अपनी उम्र के अपनी कैटेगरी के लोग मिले और पता चले वहां पे मुझसे बैटिंग नहीं हो रही, यही बात है। और इसमें एक पीसीबी का सबसे बड़ा कसूर ये है कि हमारी ए टीम्स के टूवर्स नहीं हो रहे, स्पेशली अच्छे ए टूवर जो हमारे पहले होते थे, जो हम इंग्लैंड के ए टीम से खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया की ए टीम से खेलते थे, साउथ अफ्रीका की ए टीम से खेलते थे, इवन श्रीलंका की ए टीम एक जमाने में मेन टीम उनकी समझी जाती थी, क्योंकि उनके बहुत अच्छे प्लेयर्स होते थे और वही उनके प्लेयर्स टेस्ट में भी आते थे और ओडीआई में भी आते थे। जबकि आजकल हमारे ए प्लेयर्स जो हैं ए टीम के टूवर्स ही नहीं होते, जो बहुत लिमिटेड हुए हैं, वो जी उनकी एसोसिएट टीम्स के बी टीम
और उनके क्लब्स की बी टीमें, इसी तरह इंग्लैंड जो ऑस्ट्रेलिया में टॉप सीरीज हुई उसके भी क्लब्स की उनकी एसोसिएट टीमें। तो इस तरह हमारे प्लेयर्स नहीं ग्रो कर सकते। इनको अपनी गेम पे तवज्जो देने के लिए बहुत जरूरी है कि बड़ी टीम से खेलें। और बाकी रही बात कल के मैच की, मुझे लग रहा मैं है, मुझे होपफुल सर, मैं फीलिंग आ रही होपफुल है कि हूँ कल कि पाकिस्तान पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इंडिया को मारेंगे, हाँ, अच्छे मैच मारेंगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव दिन लेके वहां से आएंगे इंशाल्लाह, उस दिन इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे वहां से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी रही बात, अब इजाजत लेनी चाहिए। आज का जो शो है वो हमारा काफी लंबा हो गया है। बाकी अगर कोई बात रह गई है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। कुछ हमारे एक दो सब्सक्राइबर्स हैं जो काफी इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये स्पेशली पैगाम उनके लिए है। वो जरूर अपनी राय का इजहार करिएगा और हमें बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम किस टॉपिक पे साथ बात करें। आज हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की, जिसमें हमने एशिया कप भी कवर किया, जिसमें हमने पाकिस्तान के प्लेयर्स की प्रीवियस परफॉर्मेंस और बैड परफॉर्मेंस पे भी बात की, डिफरेंट प्लेयर्स की बात की, बाबर रिजवान के बारे में बात की, इवन हमने विराट कोहली के बारे में बात की जो कि किंग है वर्ल्ड क्रिकेट का और हमेशा रहेगा। और बाकी रही बात कल के मैच की, जो कि हम होपफुल है इंशाल्लाह कल पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेगा और इंडिया को शिकस्त देगा। और एक विनिंग स्पीच सलमान अली आगा से चाहिए कल के मैच में, जो कि इंशाल्लाह मिलेगी। और बाकी कल हाजिर होते हैं दोबारा मैच के बाद जीत के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाजत दें। ओके, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।